वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये जो डायग्राम्स होते हैं, इमेजेस, उससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो इसी डायमेंशन से रिलेटेड ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं कि 1D क्या होता है। 1D मीन्स 1 डायमेंशन। एक लाइन जो होता है, फॉर एग्जांपल आप एक लाइन को कंसिडर कर सकते हैं कि एक लाइन है, आप एक लाइन को देख पा रहे हो। तो ये लाइन जो होगा, ये लाइन क्या है? तो ये लाइन होगा 1 डायमेंशनल, बिकॉज एक ही डायमेंशन है, इसका डायमेंशन एक ही है। जैसे कि आपने, अगर आप इसको अच्छे से और समझना है तो इसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, राइट? ये एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस होगा या फिर ये आप वर्टिकल देख सकते हो वाई एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर ये 1 डायमेंशन हो गया। तो ये था 1 डायमेंशन। अगर बात करते हैं 2 डायमेंशंस, तो 2 डायमेंशंस में बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं, बिकॉज 1 डायमेंशन में एक ही लाइन है। आप कैसे भी ड्रॉ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो 1 डायमेंशन ही बोला जाएगा उसको, राइट? बट 2 डायमेंशन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा वो होगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है। तो जो पहला जो डायमेंशन में आएगा वो होगा स्क्वायर। स्क्वायर की स्पेशलिटी देख लेते हैं हम। स्क्वायर में 4 साइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हो स्क्वायर में 4 साइड है। ये एक साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो 4 साइड होते हैं टोटल स्क्वायर में। और हर एक ये जो लाइन है, 4 लाइन है, हर एक की लेंथ, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और हर एक साइड की लेंथ जो होती है, जिसका मेजरमेंट कह सकते हैं, वो इक्वल होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक लाइन की लेंथ इक्वल होती है। जितनी इसकी रहेगी उतनी इसकी, उतनी ही इसकी और उसकी उतनी ही इसकी रहेगी। सबकी लेंथ बराबर होती है, राइट? ओके। और अगर आप एंगल की बात की जाए तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 4 एंगल बनते हैं, आप देख पा रहे हो। ये पहला एंगल, ये दूसरा, और एक ऊपर का बनेगा और एक ऊपर के साइड का। तो 4 एंगल बनेंगे और हर एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। ओके। अब आते हैं दूसरे डायग्राम पे। दूसरा डायग्राम है रेक्टेंगल। तो दूसरा डायग्राम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी 4 ही साइड होते हैं, बट रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। वो ये है कि इनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, सामने सामने एडजेसेंट साइड, ये दोनों, ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट, ये और नीचे वाला, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ये एडजेसेंट साइड की जो लेंथ है ये सेम नहीं होती, ये लेंथ सेम नहीं, बट अपोजिट जो साइड रहेगी उसका लेंथ सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये नीचे का और वर्टिकली आप देख पा रहे हो, तो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ इक्वल होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा साइड का, वही अपोजिट साइड का लेंथ होगा। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। हर एंगल 90 डिग्री बनाता है। तीसरे डायग्राम पे आते हैं जो है सर्कल। सर्कल करेंगे, राइट? नहीं, आज ही करना है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? सर्कल का जो एक अच्छी प्रॉपर्टी वो ये है कि सर्कल हैज़ नो साइड। सर्कल को कोई साइड नहीं होती। सर्कल को कोई भी साइड नहीं होती। ओके। तो सर्कल हैज़ नो साइड, ये सर्कल की एक अच्छी प्रॉपर्टी है। और सर्कल का अगर आप एंगल बनाना चाहेंगे सेंटर से इस तरफ, तो एंगल बनेगा पूरा 360, पूरा 360 एंगल बनेगा। और तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जितने भी एंगल है, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे रेक्टेंगल ले लो और चाहे सर्कल ले लो, टोटल जो मेजरमेंट होगा एंगल का, ऊपर का नीचे सब मिला के 90 90 90 90 360 होगा। इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360 होगा। अब आते हैं अगले डायग्राम पे जो है ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल, आपको बताइए, राइट? तो 3 एंगल रहेंगे उसके अंदर। ट्राई एंगल देख पा रहे हो, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। साइड भी 3 ही होंगे, साइड भी, तो साइड भी 3 ही होंगे। और इनका जो एंगल रहेगा वो हर बार सेम नहीं होता है, डिफ़र करता है। और उसी के बेसिस पे ट्रायंगल को और 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। गाइस, ट्रायंगल को हम एक तो एंगल पे डिवाइड करते हैं और दूसरा हम साइड के बेसिस पे
डिवाइड करते हैं। तो एंगल पे जब आप डिवाइड करोगे तो ट्रायंगल के 3 टाइप आपको देखने मिलेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल, और आई थिंक वन मोर राइट एंगल, एंड अक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में एंगल 90 होता है और ऑब्ट्यूज में एंगल 90 से ज़्यादा होता है। एक एंगल जो रहेगा 90 से ज़्यादा रहेगा, और अक्यूट में एंगल 45 होता है, राइट। और अगर आप साइड पे डिवाइड करोगे तो साइड पे जो एंगल को ट्रायंगल को डिवाइड करोगे तो बनेगा आइसोस्कल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलैन ट्रायंगल। 3 टाइप है, आइसोस्कल एंड इक्विलेटरल एंड स्केलैन। आइसोस्कल में 2 साइड सेम होते हैं, इक्विलेटरल में 3 साइड का मेजरमेंट सेम रहेगा। आइसोस्कल में 2 साइड का मेजरमेंट सेम रहेगा, लेंथ का साइड जो रहेगा, लेंथ जो रहेगा 2 साइड का जो लेंथ वो सेम रहेगा। इक्विलेटरल में तीनों साइड का लेंथ सेम रहेगा, और स्केलैन में एक भी साइड सेम नहीं रहेगी, सबका मेजरमेंट अलग अलग रहेगा। तो ये थी ट्रायंगल की कुछ बातें। अब आते हैं आगे रोम्बस। रोम्बस जो होता है, अगर आप देख पाओगे मैंने जिस तरह स्लाइड बनाया है तो स्क्वायर के नीचे मैंने रोम्बस को रखा है। इसका मीन्स क्या है कि स्क्वायर को लात मार दो, राइट। तो कुछ एंगल से आपने बॉक्स देखा होगा, कोई स्क्वायर बॉक्स से लात मारना, बट थोड़ा ध्यान से, ये तो आपको कोई मार देगा। तो स्क्वायर को लात मारोगे तो किस तरह हो जाएगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इस तरफ, राइट। तो ये इस तरफ हो जाएगा, इसका कुछ तो एंगल बन जाएगा। अभी एंगल 90 नहीं होगा, अभी ये जो एंगल है ये 90 नहीं होगा, ये भी एंगल 90 नहीं होगा, मतलब सब एंगल 90 से हट जाएंगे, राइट। बट इन सबका एंगल का मेजरमेंट उतना ही रहेगा 360। सबको ऐड करोगे तो 360 होगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर ये एंगल ज़्यादा बढ़ गया ना, 90 था बढ़ गया, उतना यहाँ पर कम हो गया, तो बैलेंस होकर 360 हो गया। तो ये था रोम्बस। रोम्बस की सेम प्रॉपर्टी एक कि इनकी सब जो साइड का लेंथ है वो सेम रहता है, बिकॉज ये स्क्वायर से बना हुआ है तो लेंथ सबका सेम रहेगा। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मीन्स होता है पैरेलल साइड्स रहेंगे सामने, और मैंने इसको रेक्टेंगल के नीचे ड्रॉ किया है। तो रेक्टेंगल को लात मारो तो आपको पैरेललोग्राम बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो यही है कि बस एंगल का डिफरेंस आया है। इधर 90 एंगल था सबका, इधर अभी एंगल 90 नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों की एक सिमिलैरिटी है कि अपोजिट साइड जो है वो सेम होते हैं। अपोजिट साइड सेम होते हैं, साइड के ले लो चाहे वर्टिकली ले लो, सेम होंगे। और एडजेसेंट साइड का लेंथ सेम नहीं होता है। एडजेसेंट यानी ये और ये, इनका मेजरमेंट सेम नहीं होता। अब आते हैं ओवल। ओवल बना हुआ है सर्कल से। सर्कल को थोड़ा सा ऊपर से ऐसा मार दूँ तो वो ओवल बन जाएगा। ओवल में और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होगा? रेडियस नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो इसको कहते हैं हम रेडियस, राइट। तो सर्कल का जो रेडियस जो रहेगा आप वो हमेशा यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो आप, या फिर आप ये सेंटर से जो उसका डिस्टेंस रहेगा, यहाँ का जो डिस्टेंस है तो सेंटर से हमेशा कहाँ से भी आप ड्रॉ करो वो सेम आएगा सर्कल में, बट ओवल में सेम नहीं आएगा। देखो आप यहाँ से ज़्यादा आ गया, बट यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ये कम आ रहा है। तो आप शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे कि व्हाट्स माय ओपिनियन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इतना डिफरेंस होता है सर्कल में और ओवल में। बाकी एंगल तो वही रहेगा 360 पूरा मिला के, ओके। और सर्कल की जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको डायरेक्टली ओवल पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी सा डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमें ख्याल में रखना है। अब आते हैं अगला डायग्राम, दैट इज़ अगला डायग्राम का नाम है ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम को मैंने ट्रायंगल के नीचे ड्रॉ किया। कैसा? क्योंकि देखो अगर आप ट्रायंगल को देखो और ट्रायंगल में अगर ऐसा काट देता हूँ तो ये ट्रिपेजियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। ये ट्रिपेजियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ऊपर वाले को तो ट्रिपेजियम बन जाएगा। तो इससे बना हुआ होता है, बट डिफरेंस क्या है? ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और ट्रिपेजियम में 4। और डिफरेंस क्या है? अगर आप ट्रिपेजियम को देखें तो यहाँ पर एंगल भी 4 हो गए, राइट। एंगल भी 4 हो गए और सबका एंगल जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ये आपको याद रखना है। ट्रिपेजियम स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, याद रख लीजिएगा। TRE होता है ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम, ट्राइपेजियम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था 2 डायमेंशनल इमेज। एक बात याद रखिएगा
जब हम किसी भी 2 डायमेंशनल का साइड्स को, सब साइड को, ये ऊपर का प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सबको ऐड करेंगे तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स वही, पेरी का मीन्स आउटर लेंथ। हमको अंदर साइड से कुछ नहीं लेना, वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इनसाइड, हमको सिर्फ ऊपर का ही देखना है, ऊपर का लेंथ। तो ऊपर का जो लेंथ का जो टोटल एडिशन होगा इसे कहते हैं हम पेरीमीटर। ओके, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर को हमने एक रस्सी से बनाया है, तो अगर आप इसको ऐसा रस्सी से बनाया ऐसा मोड़ के, तो अगर आप रस्सी को वापस सीधा कर देते हैं तो रस्सी सीधी होगी कुछ इस तरह हो जाएगी, राइट, ऐसे लंबी हो जाएगी। तो इसका जो ये लेंथ है जो कि हमने इस तरह ऐसा फोल्ड किया था, इसी रस्सी को हमने इस तरह फोल्ड किया था, ये होगा पेरीमीटर। ओके, चाहे आप इन सब साइड को ऐड करो या फिर इस एक पूरी रस्सी का लेंथ माप लो, आपका लेंथ उतना ही आएगा, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। सेम रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मीन्स आउटर लेंथ का एडिशन, सम ऑफ आउटर लेंथ इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। सर्कल में पेरीमीटर की जगह हमने एक न्यू नेम दिया है सरकमफ्रेंस। सर्कल से सरकमफ्रेंस, वही कि अगर हम इसको टोटल ऐड करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका जो लेंथ है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो इसका लेंथ कितना होगा, बिकॉज हम अगर कोई रस्सी ले, ऐसा रस्सी है तो हम वो रस्सी से हम ऐसा सर्कल बना सकते हैं, तो उस रस्सी का लेंथ क्या होगा, वही होगा इसका पेरीमीटर। जितना ज़्यादा लंबा रस्सी रहेगा उतना ही ज़्यादा पेरीमीटर रहेगा, यानी बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये था अपना पेरीमीटर। ट्रायंगल में भी पेरीमीटर होता है गाइस। पेरीमीटर इज़ नथिंग बट जस्ट एडिशन ऑफ साइड। यहाँ पर साइड नहीं होता है तो इसका स्पेशल फार्मूलेज है जिन्होंने बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने दिए हैं। थैंक्स टू हैव सच ग्रेट मैथमेटिशियन जिन्होंने सर्कल के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, जिसकी वजह से आज हमें एक कांस्टेंट मिला है पाई। बड़ा ही यूज है उसका, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी बड़ा यूज़ करते हैं, हर एक फील्ड में उसका काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल में सबका एडिशन होता है साइड्स का, ये साइड और ये साइड, तो पेरीमीटर मिल जाएगा। सेम इसका भी पेरीमीटर वैसे ही मिलेगा, इसका भी पेरीमीटर वैसे ही मिलेगा। इसका भी पेरीमीटर सर्कल के मेथड से नहीं मिलता है, इनका अलग से फॉर्मूलेज होते हैं ओवल के ऊपर। ओके, तो आप सर्कल के फॉर्मूलेज इस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। ट्रिपेजियम जो है इसमें भी आप साइड को ऐड कर लो तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है। ये तो एक बेसिक तरीका है जो अक्सर स्टूडेंट्स को दिया जाता है, बट रियल में इनके फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर्मूलेज नथिंग, वही है, उनको और हमने मॉडिफाइड किया है, बाकी फॉर्मूला करता वही है, इन सब की साइड को ऐड करेगा, राइट। तो ये था पेरीमीटर। और अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया का मीन्स क्या है, अगर आप ध्यान से समझें तो एरिया जो होता है वो शो करता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, स्पेस कितना है। एरिया इज द स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस वी हैव, वो भी हमको क्वांटिटी में चाहिए, हमको इशारों से नहीं बताना कितना ये स्पेस है इसके अंदर, हमें क्वांटिटी में चाहिए। तो इसे कहते हैं हम एरिया, कि इसके अंदर टोटल कितनी कोई चीज़ आ सकती है, राइट, इस बॉक्स के अंदर, ये इसको कहते हैं हम एरिया, कितना एरिया है। अगर आप अर्थ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करोगे, ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कर दो, फिर आप देखोगे उसके अंदर कितना स्पेस घेर रहा है। ओके, जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतनी ज़्यादा जगह घेरेगा। अगर आपने ऐसा स्क्वायर बनाया है और बोलना है कि भाई योगा डे है और स्टूडेंट्स को बैठाना है कि इसी स्क्वायर के अंदर बैठाना है, तो जो लड़का मोटा रहेगा उसको डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जो पतला रहेगा, हैंडसम मेरे जैसा, तो उसको थोड़ी स्पेस कम लगेगा, राइट। सेम रेक्टेंगल में भी एरिया ही होता है, वही एरिया होता है और कुछ नहीं। इसके अंदर स्पेस कितना घेर रहा है, ये तो एरिया, ये भी एरिया इसका, फिर इसका भी एरिया। तो आप, आई होप कि आपको एरिया समझ में आ गया है। इन सबका ये एरिया होता है कि कितना स्पेस वो घेर रहा है, कितना स्पेस वो ले रहा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है। डिफरेंट लैंग्वेज मीनिंग्स में स्टूडेंट्स को समझ में आता है। तो ये था एरिया, और इसके पहले पढ़े हमने पेरीमीटर एंड एरिया। ये मेजरमेंट होते हैं, इनके फॉर्मूलेस होते हैं हर एक शेप्स के अलग अलग। अब वॉल्यूम, बट यहाँ पर मैं वॉल्यूम की बात नहीं करूँगा बिकॉज 2D डायमेंशन में वॉल्यूम नहीं होता है। 2D डायमेंशन में वॉल्यूम नहीं होता है। एक बात आप याद रख लो, 1D में एरिया नहीं होगा बिकॉज एक की लाइन होगा। 1D में एक की लाइन होता है, 1D 1 डायमेंशन, तो वहाँ पे एरिया नहीं होगा बिकॉज एरिया कैसे होगा, ये तो पूरा इसका एरिया समझ लो ना। तो उसका एरिया मतलब फाइनाइट नहीं है, एरिया हो भी नहीं सकता क्योंकि वो पैक नहीं है। एरिया उसका होता है जो पैक होता है, ये सब पैक है, ये सब प्लैक है, एक क्लोज है पूरा, एक पूरा क्लोज सर्किट कह सकते हैं आप, तो पूरा क्लोज है, तो इनका एरिया होता है।
बट 1D जो होता है ये क्लोज नहीं होता, तो इनका एरिया नहीं होता है। 2D में एरिया होता है, और 2D के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, 2D के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन 3D के अंदर वॉल्यूम होता है। ये आपको याद रखना है। 1D में एरिया नहीं होता है, 2D में वॉल्यूम नहीं होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्यूम की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ा सा 3D डायग्राम का समझना ज़रूरी है। 3D डायग्राम क्या होते हैं, तो चलो 3D डायग्राम्स को देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। पहला है क्यूब। पहले तो आपको मैंने बताया कि ये 3D डायग्राम, 3D मीन्स क्या, 3 डायमेंशंस होंगे इसके अंदर। इसमें 3 डायमेंशंस होंगे। ये 3 डायमेंशंस होंगे। एक तो होता है ये आप देख पा रहे हो इस डायग्राम को अच्छे से, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। तो पहला है ये हॉरिजॉन्टल, जो कि एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो। फिर ये वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस हो जाएगा। और फिर एक ऊपर साइड होता है, इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा मान के चलो, वो होगा तीसरा डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशंस हो गए। तो ये 3 डायमेंशन होते हैं। इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम वाई कहते हैं, और जो हाइट है इसको हम जेड कहते हैं, जेड। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3 डायमेंशन से बना हुआ है। एक ये और एक ये हाइट, 3 डायमेंशंस। ये इधर भी ऐसा, पीछे भी ऐसा, इस साइड भी ऐसा। तो अगर आप अच्छे से समझ पाओ ये इस तरफ ये हाइट, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये 3 डायमेंशंस होता है। 3 डायमेंशंस में पहला आता है क्यूब। क्यूब जो होता है ये बना हुआ है स्क्वायर से। बिकॉज अगर आप एक स्क्वायर लेते हो, और समझ लो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ, 2 स्क्वायर लिया मैंने, और अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ये इस तरफ बनेगा। तो ये बनेगा क्यूब, इसका शेप बनेगा क्यूब, राइट। क्यूब में प्रॉपर्टी वही होती है स्क्वायर वाली, बट क्यूब में जो साइड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यूब में टोटल साइड्स होते हैं, नीचे के 4, इस साइड के 4, ये 4, टोटल 16 साइड होंगे। अगर आप फेस की बात की जाए तो ये ऊपर का एक फेस हो गया, ये एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, 4 फेस होंगे। और क्यूब के अंदर सब साइड की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, बिकॉज वो स्क्वायर से बना हुआ है, और स्क्वायर की हर एक की लेंथ की साइड सेम होती है। तो ये था क्यूब। और इनका एरिया जो है, वो एरिया तो पूरा चेक करना पड़ेगा कि इसका टोटल ये साइड का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। हम हर एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सॉरी, आगे का भी एक एरिया, एक आगे भी एरिया है और एक पीछे भी एरिया है। टोटल 6 साइड है, तो 6 एरिया होंगे, राइट। सबको ऐड कर लो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। पेरीमीटर की बात की जाए तो इसमें पेरीमीटर की रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें पेरीमीटर नहीं होता है। बट अगर आप लेंथ ऐड कर लेते तो नो प्रॉब्लम, नॉट रिक्वायर्ड। बट पेरीमीटर का ज़्यादा एप्लीकेशंस इसमें नहीं होते हैं। ये था क्यूब। वैसे क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड बना हुआ होता है। और एक बात और गाइस, ये जो एंगल है, ये एंगल 90 रहेगा एक्स और वाई के बीच में। मैंने बताया आपको, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो 90 रहेगा। ये नहीं, इस तरफ रॉन्ग हो गया ये। तो ये एंगल है, ये 90 है। अब अपने को 90 नहीं लग रहा हो, बट प्रैक्टिकली 90 होता है। और ये हाइट जो है ऊपर की तरफ, इसका एंगल एक्स एक्सिस से ले लो चाहे आप वाई एक्सिस से ले लो, ये भी 90 होगा। अगर आप बॉक्स को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था क्यूब। क्यूब के अंदर कुछ ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती है उसके अंदर। और अगर बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड जो होता है ये रेक्टेंगल से बना हुआ होता है। एंगल 90 होते हैं सबके, और टोटल फेसेस 6 होते हैं अगर आप काउंट करेंगे तो। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, आगे का एक फेस और पीछे का एक फेस, टोटल 6 फेस होंगे क्यूब की तरह। और सरफेस एरिया जो है, अगर आप एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, प्लस इसका भी एरिया फाइंड कर लो, इसका भी एरिया फाइंड कर लो, इसका भी एरिया फाइंड कर लो, और आगे का भी एरिया फाइंड कर लो, और पीछे का भी एक एरिया फाइंड कर लो, तो आपको टोटल एरिया, सरफेस एरिया मिल जाएगा। 6 फेस के एरिया को ऐड पहले फाइंड कर लो, और फिर उन सबको 6 फेसेस के एरिया को ऐड कर लो, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। और अगर बात की जाए और की क्वालिटीज़ की, तो ये क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड में सामने के जो ये जो रहेंगे शेप्स, इनका सेम एरिया होता है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों का सेम होगा। तो ये था क्यूबॉइड।
अब आते हैं स्फीयर की तरफ। तो स्फीयर जो होता है ये बना हुआ होता है सर्कल से, तो इसको डायग्राम के ज़रिए बताना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप फुटबॉल को देखो तो फुटबॉल एक स्फीयर है, फुटबॉल एक स्फीयर है। फुटबॉल इज़ नॉट ए सर्कल बिकॉज फुटबॉल इज़ अ 3D डायमेंशन। फुटबॉल 3D होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं सब 3D है, 2D नहीं होता है। 2D होगा तो अर्थ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे कोई भी लाइन वो 2D होगा, बट घर जो होगा, घर बनेगा, ये 3D होगा। हर चीज़ 3D होता है। तो ये स्फीयर जो होता है ये 3D होता है, इसमें साइड्स नहीं होते हैं। और इसमें इसका भी हम एरिया फाइंड करते हैं, टोटल एरिया सर्कल का। इसका टोटल, अभी यहाँ पर सर्कल एक दो नहीं होते, यहाँ पे सर्कल आप बोलेंगे तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट सर्कल बन सकते हैं। बट हमने एक कॉमन फार्मूला बनाया है जिसके ज़रिए आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। 4πr², फॉर योर नॉलेज। 4πr² इसका सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। πr² सर्कल का होता है। 4 सर्कल को आप कंसिडर कर लो तो आपको एरिया मिल जाएगा। कोन जो है ये बना होता है ट्रायंगल शेप से। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, नीचे सर्कल होता है, इसका बेस इज सर्कल, और ऊपर जो चारों तरफ से उसको एक, आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आइसक्रीम का शेप है वो कोन शेप है, कोन आइसक्रीम। तो ये इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, राइट। फॉर्मूलेज होते हैं एरिया फाइंड करने के। ये भी 3D डायग्राम में आता है। अगला सिलेंडर कुछ नहीं, 2 सर्कल को आप बना दो, उसको जोड़ दो तो आपको ये सिलेंडर बन जाएगा। ये भी 3D है, इसका भी एरिया और वॉल्यूम होता है। इधर हम टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम बात करते हैं। आगे आता है टेट्रागोनल। टेट्रा मीन्स 4, अगोन मीन्स साइड, तो 4 साइड वाला 3D डायग्राम। तो ये होता है, अगर आप कोई स्क्वायर नीचे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसको अगर एक ही पॉइंट से मिला देते हो इस तरफ, उसको होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, मैं उसको एक ही साइड से पॉइंट से मिला रहा हूँ तो ये होगा टेट्रागोनल। तो मैंने आपको बता दिए 3D डायग्राम्स कुछ। अब बात करते हैं एरिया की और वॉल्यूम की। तो एरिया तो मैंने आपको क्यूब का और स्फीयर का, कोन्स का बताया है। एरिया क्या होता है, टोटल वो कितना स्पेस घेर रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं एरिया। ये टोटल इसका क्या एरिया होगा, इसका क्या एरिया होगा, इसका क्या एरिया होगा। एक्चुअली यहाँ पे 3D के अंदर जो एरिया होता है वो साइड्स का एरिया हम देखते हैं, साइड्स का एरिया। इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आएगी ये हमको पता नहीं है, हम एरिया से फाइंड नहीं कर सकते। एरिया अगर आप इन द सेंस समझ में आए कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये जो क्यूब है इसको आपको ढकना है एक कपड़े से ढकना है, तो आपको कितना कपड़ा लगेगा, कितना मीटर आप कपड़ा लो ऐसा, इस तरह, ये ऐसा कुछ शेप में कि आपका पूरा ये ढक जाए चारों तरफ से, 6 साइड से, सॉरी नॉट चारों तरफ से, 6 साइड से, यानी 8th साइड टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 साइड से पूरा ढक जाना चाहिए। तो ये होगा इनका एरिया कि कितना एरिया अपने को कपड़ा लग रहा है। ओके, बट अंदर का मटेरियल है ये एरिया से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज अंदर जो चीज़ कितनी भी आ सकती है मैटर करता है वॉल्यूम पे। इसका वॉल्यूम क्या है, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर आपको पानी भरना है तो कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, ये होगा वॉल्यूम। तो आई होप कि आपको एरिया में और इसमें समझ में आया होगा। एरिया जो पेरिफेरल होता है, इनको ढकना है तो कितना कपड़ा लगेगा, ये एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा या कोई भी चीज़ कितनी आएगी, ये होगा वॉल्यूम। ये 3D है, इसको समझने का आपको ट्राई करना पड़ेगा। सेम इधर भी होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, स्फीयर में भी, कोन में भी, सिलेंडर में भी, टेट्रागोनल में भी। तो ये था अपना पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पानी अगर आप ग्लास आपके हाथ में है तो उसमें टोटल कितना पानी आ रहा है, कितना फुल होकर पूरा अगर आप कंप्लीट भरेंगे तो कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, मैक्सिमम वाटर कितना आ सकता है, उससे हम कहते हैं वॉल्यूम। एरिया मीन्स कि अगर उसको ढकना है ग्लास को तो कितना कपड़ा लगेगा कि बरोबर कंप्लीट ढक जाए और कपड़ा बचे भी ना, ज़्यादा भी ना हो, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके फॉर्मूलेज बताऊँगा, 2D के, 3D के, 1D के तो आसानी पेरीमीटर होता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इनको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट में बता दें। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।